Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल में नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, और वो आज का जो सेल ऑर्गेनल हमें पढ़ना है वो है वैक्यूल्स। क्लियर है ना? तो हेडिंग डालोगे वैक्यूल्स। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे वैक्यूल्स एक सेम पीछे की तरह ही एक ऑर्गेनल है। क्लियर है ना? सेल ऑर्गेनल है। दिस इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल। इसमें देखो कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से समझते चलना, आपको याद नहीं करना है कुछ भी। वैक्यूल जो वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड से आया है वैकस। वैकस, VACUS। क्लियर है ना? तो वैकस का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। पहले समझते चलोगे कि वैक्यूल जो वर्ड है वो वैकस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है एम्प्टी स्पेस। अब देखो सेल में बहुत सारे एक तरह से एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। क्लियर है ना? अब उसमें कुछ सब्सटेंस की मतलब फिलिंग होगी, उसमें कोई सब्सटेंस आके भरेगा, और जो सब्सटेंस उसमें भरेगा ना, उसी के अकॉर्डिंग वैक्यूल्स के टाइप हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल वैक्यूल्स के टाइप होते हैं, जैसे सैप वैक्यूल होता है, तो उसमें भरेगा क्या? सैप भरेगा, SAP। अभी बताएंगे उससे, ठीक है ना? अभी बस इंट्रोडक्शन। अगर उसमें फूड भरेगा, जैसे अमीबा के केस में जो वैक्यूल्स होते हैं, तो वहां पे फूड वैक्यूल्स हो जाएगा। उसमें अगर गैस भरेगा तो गैस वैक्यूल हो जाएगा। और वो अगर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम करके ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करेगा, तो वो कहलाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अलग अलग जगहों पे ये सब पाया जाएगा, ठीक है ना? तो इन्हीं सब चीजों को यहाँ वैक्यूल्स में देखेंगे हम, उसके फंक्शंस वगैरह देखेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे कोई हमें एक्स्ट्रा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है वैक्यूल्स में। क्लियर है? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले देखते हैं इसे डिस्कवर किसने किया था। तो पहला पॉइंट वही लिख लेना, इट वाज डिस्कवर्ड बाई A.V. ल्यूवेनुक, जिन्होंने पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था, अगर आपको याद हो तो। क्लियर है ना? तो ध्यान से समझोगे, ये इसकी डिस्कवरी किसने की? A.V. ल्यूवेनुक ने डिस्कवर की। आगे लिखना नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ड वैक्यूल comes from a Latin word vacus, which means empty space, या सिंपली लिखो empty, which means empty। वैक्यूम समझते हो ना? वैक्यूम तो वही तो से तो आ रहा है, वैकस वैक्यूम, एक जैसा नहीं लग रहा है? तो एम्प्टी शब्द। क्लियर है ना? आगे लिखना है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, इट्स मेम्ब्रेन इज नोन एज, या सिंपली लिखो इट्स मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। इसके जो मेम्ब्रेन है ना, इसे स्पेशली एक अलग से नाम दिया जाता है, और इसे जरूर याद रखोगे। इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज व्हाट? द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज स्पेशली नोन एज टोनोप्लास्ट। अब देखो, इसका समझ लो अकरेंस देखो, ये प्लांट और एनिमल दोनों जगह ही प्रेजेंट होगा, लेकिन अगर प्लांट में देखो तो प्लांट में सिंगल होगा और बड़ा सा होगा, सेंट्रल होगा, उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होगा ना प्लांट का, वो वैक्यूल ही ऑक्युपाई करता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जहाँ एक प्लांट सेल का डायग्राम बनाया हुआ है NCERT में। क्लियर है ना? उसमें वैक्यूल्स दिखेगा तुम्हें बड़ा सा। तो ये हो गया। और अगर एनिमल की बात करो, तो एनिमल के केस में ना, या तो वैक्यूल्स एब्सेंट होंगे, एब्सेंट भी हो सकते हैं बहुत सारे केसेस में, या तो प्रेजेंट होगा ना, तो वो छोटे छोटे होंगे लेकिन उनका नंबर ज्यादा होगा, यानी दे आर फाउंड इन अ स्मॉल साइज बट दे आर न्यूमरस इन नंबर। इसे लिख लेना अगला पॉइंट बना के, इट इज फाउंड इन प्लांट एज सिंगल एंड लार्जर। क्लियर है ना? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इट इज आइदर एब्सेंट इन एनिमल्स, प्लांट सेल एक्चुअली है ना, यहाँ सेल ही कर लो, और यहाँ एनिमल सेल। इट इज आइदर एब्सेंट इन एनिमल सेल, और इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा? नंबर ज्यादा होगा। इफ प्रेजेंट
they are a smaller in size and numerous इन नंबर। क्या होगा, छोटा होगा साइज में लेकिन नंबर में क्या होंगे, तो ढेर सारे प्रेजेंट होंगे। क्लियर है ना। अब देखो ध्यान से, वैक्यूल्स में स्टोर क्या कर रहा है, वैक्यूल्स में स्टोर क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसका टाइप हो जाता है। क्लियर है ना। ऑन द बेसिस ऑफ कि वैक्यूल स्टोर क्या कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोर्ड मटेरियल वैक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। उसे लिखेंगे अब यहाँ पे, इसे जल्दी से पहले नोट कर लो आप, है ना, मैं इसे इरेज करूंगा यहाँ पे। लिखोगे आगे, हेडिंग बनाओगे टाइप्स। टाइप्स देख लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स। क्लियर है ना। वैक्यूल्स के टाइप देखते हैं। तो सबसे पहला टाइप लिखोगे यहाँ पे सैब वैक्यूल, है ना। सैब वैक्यूल, सैब वैक्यूल क्या है, तो ये ही मोस्टली प्रेजेंट होता है प्लांट में। दीज आर फाउंड इन प्लांट सेल, दीज आर फाउंड इन प्लांट सेल एंड फिल्ड विथ सैप। क्लियर है ना। तो पहला पॉइंट लिख लेना इसमें, these are found in plant cells and filled with sap। अब देखो यहाँ एक वर्ड आ गया सैप, सैप है क्या, क्लियर है ना। तो इसे लिख लोगे साइड से, सैप को लिख लेना यहाँ पे। सैप सिंपली समझ लो ना, मिक्सचर हो गया, मिक्सचर ऑफ, यहाँ पे देखो क्या क्या होंगे, वाटर होंगे, सॉल्ट होंगे, मिनरल्स होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे, इट इज। तो इन सब के मिक्सचर को ही हम क्या बोल रहे हैं, सैप बोल रहे हैं। अरे समझ में ना, सिंपली जैसे आप कभी पढ़ोगे ना, एसेंट ऑफ सैप पढ़ोगे, 10th क्लास में जाओगे ना, तो वहां पे आपको पढ़ने को मिलेगा एसेंट ऑफ सैप। वहां क्या होता है कि जो रूट से जो वाटर जाता है ना ऊपर, तो वो वाटर अकेले नहीं जाता है, अपने साथ साथ सारी चीजों को लेकर ही जाता है, बहुत सारी चीजों को लेकर जाता है एक्चुअली। तो उसी को हम कलेक्टिवली सैप बोलते हैं। तो यहाँ पे प्लांट में जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा वो क्या होंगे, तो ये कहलाएंगे सैप वैक्यूल्स कहलाएंगे। क्लियर है ना इतना। अब देखो सैप वैक्यूल का यहाँ फंक्शन थोड़ा सा देख लेना, तो लिख लेना, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। रिजिडिटी समझ रहे हो ना, हार्डनेस। क्लियर है। जब उस वैक्यूल्स में भर जाएंगे ना ये सारे सब्सटेंस, तो वहां पे एक मतलब हार्डनेस कैरेक्टर आएगा। क्लियर है। और टर्जिडिटी समझते ही हो, टर्जिडिटी जो जैसे कि वाटर के कारण खास करके जो वो जो टर्जिड, आपने पढ़ा होगा ना टर्जिड, ऑस्मोसिस में मैंने बताया है, सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू इंडो ऑस्मोसिस, सो दैट इज टर्जिडिटी। उस टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखेगा। क्लियर है ना। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, यानी कि एक तरह से क्या कर रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रहा है। तो यानी यहाँ पे आगे लिख सकते हो, इट मेंटेन्स द ऑस्मोटिक द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल। ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर ड्यू टू वाटर, याद रखना इसे। क्लियर है ना। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो यही था हमारा सैप वैक्यूल। इसके बाद देखेंगे हम दूसरा देखेंगे, और वो क्या है, गैस वैक्यूल है। क्लियर है ना। तो दूसरा देखना यहाँ पे, ध्यान से देखोगे। द नेक्स्ट वन इज गैस वैक्यूल। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, गैस वैक्यूल। देखो वैक्यूल मतलब तो एम्प्टी स्पेस, सिंपल सा समझो, रटना नहीं है। लेकिन गैस वैक्यूल मतलब वैसे, मतलब वैक्यूल जिसमें क्या भरे होंगे, गैस भरे होंगे, तभी तो नाम पड़ गया ना गैस वैक्यूल। और ये प्रेजेंट कहाँ होगा, तो ये स्पेशली ना प्लांट सेल में पाया जाता है, उन प्लांट सेल में जो प्लांट ना एक्चुअली एक्वेटिक प्लांट होते हैं। देखते हो ना, प्लांट में बहुत सारे प्लांट होते हैं ऐसे फ्लोट करने वाले, तो उनमें ना ये एक बोयंसी प्रोवाइड करता है। तो सिंपल सा लिख लेना, दीज आर दीज आर फिल्ड विथ
gases and provide buoyancy to those parts of plants where they are found। जैसे देखो आपने एक देखा होगा, एक प्लांट देखा होगा जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ, ठीक है ना। तो वाटर हाइसिंथ में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है वहां पे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट, जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे चाहो तो आप लिख भी सकते हो उसका नाम होता है एरेनकाइमा। एरेनकाइमा एक टिश्यू है, एरेनकाइमा एक टिश्यू है। इस टिश्यू में स्पेशली गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एरेनकाइमा में क्या प्रेजेंट होता है, तो गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है और यही प्रोवाइड करता है बोयंसी। क्लियर है ना। तो ये खास करके कहाँ पाए जाएंगे, तो एक्वेटिक प्लांट में पाए जाएंगे। क्लियर है ना। तो सिंपल सा लिख सकते हो, मेनली फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट। ये एरेनकाइमा क्या है, तो ये एक टिश्यू है, याद रखोगे आप चाहो तो, है ना। वैसे मैं टिश्यू पढ़ाऊंगा तो ये एरेनकाइमा फिर से आएगा वहां पे। सो दिस इज द गैस वैक्यूम। इसके बाद देखना द थर्ड वन इज फूड वैक्यूम। तो इसे मैं इरेज कर रहा हूं, आपने लिख लिया होगा, ठीक है ना। तो तीसरा देखना यहाँ पे, तीसरा हम लोग देख रहे हैं फूड वैक्यूम देख रहे हैं। क्लियर है ना। थर्ड वन इज फूड वैक्यूम। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे फूड स्टोर होंगे और साथ साथ उसका डाइजेशन होगा। यहाँ पे प्रेजेंट क्या होगा, तो जो मतलब कि जो फूड, जो एब्जॉर्ब फूड आया ना वो प्रेजेंट होगा और उससे उसी का डाइजेशन फिर किया जाएगा। क्लियर है ना। ये खास करके प्रेजेंट होते हैं फूड वैक्यूल्स तुम्हारे अमीबा के केस में। क्लियर है ना। इन केस ऑफ अमीबा, वो जो देखो अमीबा के केस में डाइजेशन कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान से देखना। ये एक अमीबा, अमीबा इज सिंपली ए सेल, एक सेल भी तुम इमेजिन कर सकते हो। यहाँ देखो एक फूड पार्टिकल है मान लो। क्लियर है ना। तो ये क्या होगा, ये अंदर आएगा एंडोसाइटोसिस के थ्रू। अब देखो यहाँ से मैंने आपको बताया भी था, इस तरीके से ये मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज करेगा और ये फाइनली कहाँ आ जाएगा, जैसे मैं अंदर कर देता हूँ इस पार्ट को, फूड को। अब ये फूड आके अंदर आएगा ना, तो यही वैक्यूल्स के अराउंड ये गिर जाएगा, यानी यूं कहो कि वैक्यूल इसे कैप्चर कर लेगा। या मैंने इसे समझाया भी था, ये गेस्ट आया ना तो इसे बैठने का ये जगह दे दिया गया। क्लियर है। अब इसके साथ बाइंड करेगा कौन, लाइसोसोम, याद करो, लाइसोसोम बाइंड करेगा और फिर इसका क्या कराएगा, तो डाइजेशन कराएगा। आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से ये हो गया क्या, दिस पार्ट इज कॉल्ड फूड वैक्यूम। क्लियर है ना। तो लिखोगे यहाँ पे, लिख लेना यहाँ पे, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा का केस देख लेते हैं हम। अमीबा, a sac like a structure containing ingested food fuses with lysosome to form food vacuum। क्या हो रहा है, देखो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर है ना। सैक सिंपली इस तरह से गोलाकार स्ट्रक्चर जो फ्यूज किया है किसके साथ, तुम्हारे लाइसोसोम के साथ। और लाइसोसोम में क्या प्रेजेंट है, तो वहां पे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। क्लियर है ना। और जब ये लाइसोसोम के साथ फ्यूज कर गया तो उन्हीं सबको एक साथ हम क्या बोल रहे हैं, फूड वैक्यूल बोल रहे हैं। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होगा, तो डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अलग अगला पॉइंट लिख लेना, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन takes place inside the food vacuum। अब यहीं पे क्या होगा, यही फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होगा और जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होंगे उसको फिर मतलब कि एक्सोसाइटोसिस के थ्रू से सेल से बाहर इजेक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है ना इतना। अब देख लेना यहाँ पे लास्ट यानी फोर्थ वन। क्लियर है ना। तो फोर्थ जो है हमारा वैक्यूल
और वो क्या है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। समझोगे, देखो कॉन्ट्रेक्टाइल समझोगे, नाम से समझोगे, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, क्लियर है ना। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में, लिखो ना यहाँ पे, these are found in fresh water protozoans like amoeba, paramecium, etc. और नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, इट हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब यहाँ पे देखो दो पॉइंट आया, यही दो पॉइंट को हमें बेसिकली समझना है। ये दोनों पॉइंट है क्या, देखना ध्यान से। ऑस्मो रेगुलेशन का सीधा सा मतलब समझो कि बॉडी में जितने भी जो कंटेंट्स होते हैं ना, बॉडी के फ्लूइड के कंटेंट्स, कि कितना परसेंट वाटर होना चाहिए, कितना परसेंट आयंस होना चाहिए, ये वो है ना सारे चीज, तो इन सब के कंसंट्रेशन को मतलब बरकरार रखना है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। और एक्सक्रीशन तो आपको समझ में आता ही है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो सेल के अंदर बन रहा है, विच इज द प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, उसे सेल से बाहर निकालना। तो इन दोनों ही प्रोसेस में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है समझो, ये क्या करता है ना कि ये सेल के अंदर जो वाटर होता है ना उसको इनटेक कर लेता है, तो उसको इनटेक करता है, और सेल के अंदर वाटर कहाँ से आता है, तो बाहर से ही आएगा ऑब्वियसली, क्लियर है ना। और वैसे भी देखो ये वाटर, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन, ये सब वाटर में ही रहने वाले होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द नीड वाटर आ सकता है और वाटर जा सकता है। इंडोऑस्मोसिस एक्सोऑस्मोसिस कैन टेक प्लेस अकॉर्डिंगली, क्लियर है ना। तो वो छोड़ दो आप, क्या हो रहा है सेल के अंदर हम देख रहे हैं, तो वाटर है, तो वाटर को इंटेक कर रहा है कौन, ये तुम्हारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जब वाटर को इंटर कर लिया तो वो स्वेल हो जाएगा ना, और वो स्वेल होकर सरफेस तक पहुंच जाएगा, दे रीचेस टू द सरफेस एंड देन बस्ट, और उसके बाद फट जाएगा। तो इसके जो कंटेंट्स होंगे वो बाहर रिलीज हो जाएगा ना, आ रहा समझ में। तो इस तरीके से ये ऑस्मो रेगुलरिटी को मेंटेन करता है। तो चाहो तो इसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो तुम, दे टेक अप द वाटर फ्रॉम सेल एंड स्वेल्स, क्लियर है ना। क्या हो जाएगा, वाटर लेगा और स्वेल कर जाएगा, कॉमा reaches to the surface and then burst, सरफेस तक जाके उसके बाद बस्ट करेगा। इन दिस वे दे मेंटेन ऑस्मोरेगुलरिटी एंड एक्सक्रीशन। तो इस तरीके से ये ऑस्मोरेगुलरिटी या ऑस्मोरेगुलेशन या एक्सक्रीशन को मेंटेन करता है। तो इतना ही था हमें पढ़ना वैक्यूल्स में, क्लियर है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल को देखेंगे, जो भी होगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, जो कुछ भी बच रखा है ना, तो उसे देख लेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।